दें कि सिनेमा घरों में 50% से ज्यादा लोगों को मंजूरी मिल गई है और आपको यह भी जानकारी दे देते हैं कि स्विमिंग पूल में भी सभी लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई है। यानी आप अब स्विमिंग पूल में भी जा सकते हैं और आप सिनेमा घरों में भी जा सकते हैं। 1 फरवरी से ये नियम लागू होंगे। हालांकि अभी से ये नियम लागू नहीं हो रहे हैं, 1 फरवरी से लागू कर दिया जाएगा ये नियम और कोरोना की अब नई गाइडलाइन जारी कर दी गई। हालांकि आपने देखा कि लॉकडाउन का किस तरीके से असर रहा, उसके बाद अनलॉक की प्रक्रिया रही और एक बार फिर अब कोरोना की नई गाइडलाइन जारी की गई। हालांकि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार देश में जारी है और अमेरिका और ब्रिटेन को भी भारत पीछे छोड़ चुका है वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में, क्योंकि अब तक तकरीबन 11 लाख से ऊपर को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। और हालांकि कोरोना की नई गाइडलाइन जारी कर दी गई, वो अपडेट हम आपको दे रहे हैं। और ये तस्वीरें वैक्सीनेशन की प्रक्रिया की हैं, जब 16 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से शुभारंभ किया गया और वैक्सीनेशन की प्रक्रिया शुरू की गई और फ्रंटलाइन वर्करों को वैक्सीन लगाई जा रही है, स्वास्थ्य कर्मियों को वैक्सीन लगाई जा रही है। हालांकि दूसरे चरण का जिक्र करते हैं तो दूसरे चरण में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 50 साल से ऊपर MP MLA को भी वैक्सीन लगने वाली है, मुख्यमंत्रियों को भी वैक्सीन लगने वाली है। खैर स्थिति कैसी रहेगी वो तस्वीर हम आपको दिखाते रहेंगे। फटाफट नई गाइडलाइन का जिक्र कर लेते हैं। सिनेमा हॉल में अब 50% से ज्यादा लोगों के बैठने की इजाजत होगी और कोरोना की ये नई गाइडलाइन जारी कर दी गई है। सिनेमा घरों के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय जल्द ही अलग से नई SOP जारी करेगा, जिसकी जानकारी भी हम आप तक पहुंचाएंगे। साथ ही स्विमिंग पूल में अब स्पोर्ट्स पर्सन के अलावा आम लोग भी जा सकेंगे, यानी आप भी अब स्विमिंग पूल का रुख कर पाएंगे। राज्यों के अंदर या एक राज्य से दूसरे राज्य में आने जाने में किसी भी तरह की कोई पाबंदी नहीं लगाई गई है और कंटेनमेंट जोन की छोड़कर बाकी जगह सामाजिक, धार्मिक, खेल, सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह की इजाजत भी दे दी गई है। यानी अब सांस्कृतिक, धार्मिक समारोह किए जा सकते हैं। हालांकि इसके लिए संबंधित SOP से इजाजत लेनी जरूरी होगी, यानी आपको इजाजत लेनी जरूरी होगी संबंधित SOP से। बुजुर्ग, गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सावधानी बरतने की सलाह दी गई है। यानी अगर आप गर्भवती हैं या 10 साल से कम उम्र के बच्चे हैं तो आप अपना ध्यान रखें। मास्क, साफ सफाई और उचित दूरी का ध्यान रखना भी आपके लिए बेहद जरूरी हो जाता है, क्योंकि कोरोना अभी खत्म नहीं हुआ और कोरोना को लेकर नई गाइडलाइंस लगातार जारी की जा रही है और सटीक जानकारी हम तक जो मिल रही है वो हम आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। क्योंकि आपको सावधानी अभी बरतनी होगी, आपको मास्क पहनना होगा, 2 गज दूरी का आपको पालन करना होगा, क्योंकि कोरोना के मामले अभी निकलकर सामने आ रहे हैं। उतनी रफ्तार कोरोना की नहीं है, लेकिन अभी कोरोना खत्म नहीं हुआ। वैक्सीन आ गई है, लेकिन वैक्सीनेशन की प्रक्रिया भी जारी है, लेकिन आप ये मत समझिए कि कोरोना खत्म हो गया और कोरोना आपके दरवाजे तक दस्तक नहीं दे सकता, ऐसा नहीं है। और वैज्ञानिक भी कह रहे हैं, डॉक्टर भी कह रहे हैं कि आपको सावधानी और सतर्कता बरतने की जरूरत है। और तस्वीरें तो हम आपको दिखा रहे हैं कि किस तरीके से वैक्सीनेशन की प्रक्रिया लगातार जारी है। 16 जनवरी से लेकर अब तक की तस्वीर आपके सामने है कि वैक्सीनेशन की प्रक्रिया अभी चल रही है। हालांकि जो नए नियम हैं वो 1 फरवरी से लागू होंगे, जिसमें गर्भवती महिलाओं और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। हालांकि स्विमिंग पूल में आप जा पाएंगे, पहले स्पोर्ट्समैन के जाने की इजाजत थी, लेकिन अब आम लोग भी स्विमिंग पूल का रुख कर सकते हैं। सिनेमा घर भी खुल जाएंगे 1 फरवरी से और सिनेमा घरों में अब 50% से ज्यादा लोगों को जाने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि SOP का पूरी तरीके से पालन करना होगा, जो SOP जारी की जाएंगी। अभी 1 फरवरी से ये नियम लागू होंगे और हम आपको पूरी जानकारी देने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि आप एक राज्य से दूसरे राज्य भी जा सकते हैं, कोई पाबंदी आपके लिए नहीं है।